राजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी छाया। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज था। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और निडर थे। उनकी वीरता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और आवाज़ बहुत धीमी थी। महाराज, उसने कहा, मेरे गांव में एक अजीब घटना हो रही है। हर रात एक छाया आती है और जो भी उसे देखता है वह अगली सुबह पत्थर बन जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, क्या किसी ने उस छाया का चेहरा देखा है? व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, जो देखने की कोशिश करता है वही पत्थर बन जाता है। विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया, हम स्वयं वहां जाएंगे। रात का रहस्य। राजा अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव सुनसान था, लोग अपने घरों में बंद थे। रात होते ही राजा ने अकेले बाहर जाने का निश्चय किया। जैसे ही आधी रात हुई, ठंडी हवा चलने लगी और अचानक सामने एक काली छाया प्रकट हुई। छाया धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगी, लेकिन राजा विक्रमादित्य डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। छाया उनके चारों ओर घूमने लगी और एक डरावनी आवाज़ आई। तू मुझसे नहीं डरता? राजा बोले, डरता हूँ, लेकिन डर को मुझ पर हावी नहीं होने देता। छाया हंस पड़ी। पहेली का खेल। छाया बोली, अगर तू इतना ही बहादुर है तो मेरी पहेली सुलझा। अगर नहीं सुलझा पाया तो तू भी पत्थर बन जाएगा। राजा ने कहा, पूछो। छाया ने कहा, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, दिन में तुम्हें छोड़ देती है और रात में तुम्हें घेर लेती है, वह क्या है? राजा कुछ देर सोचने लगे। उन्होंने आंखें अभी भी बंद रखीं, फिर बोले, वह है अंधेरा। छाया एक पल के लिए शांत हो गई, फिर बोली, तूने सही उत्तर दिया। सच्चाई का खुलासा। छाया धीरे धीरे बदलने लगी और एक बूढ़े साधु का रूप ले लिया। राजा ने आंखें खोलीं। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। साधु बोले, मैं एक तपस्वी हूँ। कई वर्षों पहले इस गांव के लोगों ने मेरा अपमान किया था। मैंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि जो भी मेरी छाया को देखेगा वह पत्थर बन जाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, एक राजा का कर्तव्य है न्याय करना, लेकिन एक साधु का कर्तव्य है क्षमा करना। साधु चुप हो गए। राजा आगे बोले, गलती इंसानों से होती है, लेकिन बदला लेना समाधान नहीं है। अगर आप उन्हें क्षमा कर दें तो आपकी तपस्या और महान हो जाएगी। बुद्धि और करुणा की जीत। साधु की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। अचानक गांव के सभी पत्थर बने लोग वापस जीवित हो गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सीख राजा विक्रमादित्य ने जाते जाते कहा, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि और क्षमा में होती है। कहानी का संदेश। क्रोध से लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकल सकता है।